हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल के औरतें रणवीर फौजी कासनी की राम राम। 22 सितंबर 2022 ने मैंने यह वह जगह है अड़ा खड़ा होकर के कासनी गांव की बारिश के हालात के ऊपर एक वीडियो घेरी थी। उस दिन जो जल भराव था पूरा तकरीबन आड़े तक आगे तक यहाँ से 20-25 फुट आगे तक भर रहा था, लेकिन वो हालात जस की तस बनी हुई है, न्यू हालत बनी हुई है, न्यू का न्यू पानी भरा हुआ है। आप देखो, ये देखो आप प्रेन गार्ड है, ये घर है प्रेन घर है, इनके ऊपर निकासी की, इनके बाहर निकलने की कोई भी सुविधा नहीं है। क्या ये प्रशासन की उदासीनता है? क्या ये ग्रामीणों की लापरवाही है या ये प्राकृतिक आपदा है? आपने एक बात और बता दूं कि गांव के, उस दिन भी मैंने बताया था, गांव के तीनों तरफ पानी भरा है, सिर्फ एक आध एरिया उस साइड का जिसके अंदर आध एरिया में पानी नहीं भरा है, यानी कि पूरा गांव एक टापू का रूप ले चुका है। मैं पूरी रिपोर्टिंग गांव के हर हिस्से के हर जगह को मैं आप तक दिखाने की कोशिश करूंगा। अड़ा गांव के कुछ ग्रामीण खड़े हैं, मैं उन तक भी बात करूंगा, और गांव के और ग्रामीण हैं जो अपने खेतों में खड़े हैं, मैं उन तक भी आप तक बात करके बात ने पूछाने की कोशिश करूंगा कि ये जल भराव जो ये प्राकृतिक आपदा लगा लो या जो पानी जो भरा है, जो इसकी निकासी क्यों नहीं हो पाई, किस कारण ये पानी नहीं रखना पाया, और इस पानी जो भरा है इसके कारण लोगों ने कितनी समस्या उड़ा रही है। राज सिंह जी राम राम। राज सिंह जी, आपका मकान तो यो श्यामी दिखा है, मैंने श्यामी है, तो इस पानी के कारण आपने आउन जान में कितनी दिक्कत हो है? ज़्यादा दिक्कत है जी, और बीमारी भी ज़्यादा फैल रही है इसके मच्छरों से, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। मतलब आपके तो घर में थी कोई मानस मेरे ख्याल से डांगर लकड़ा नहीं सकता, और लकड़ेगा तो मेरे हिसाब से देखो पानी, देखो इस पानी की हालत देखो, इसमें काई जम रही है, यानी कि पानी नहीं भरा। जो तकरीबन गांव का जो पानी आवा, देखो गांव का जो पानी आवा है, जो गांव में पानी डेली यूज हो है, रोजाना यूज हो है, वो पानी इसके अंदर आवा है। तो इसके अंदर गाँव में जो पानी इस्तेमाल होगा वो उड़े तो साबुन है और कोई केमिकल बन का आवा है, और उस पानी के अंदर आप बार बार लकड़ोगे तो बीमारी होने का खतरा रहा है। तो आप घर में आते हैं, आपने तो बार बार जाना पड़ेगा, काम है, आउन जान खातर आपने कितनी परेशानी हो है? ज़्यादा परेशानी है जी, परेशानी बहुत ज़्यादा है जी पानी से। प्रशासन इसके लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने जो जानकारी मिल ली उसके अनुसार प्रशासन ने शायद उसके बाद में 2 या 3 दिन तक पानी निकासी कुछ सुविधा करी थी, क्या उससे कुछ पानी लकड़िया कि नहीं लकड़िया? लकड़िया था जी, बरसात फिर वो दोबारा होगी, वो फिर भराव हो गया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में क्या ये गांव वाला की उदासीनता है या प्रशासन की? प्रशासन की जब वो पाइप उठ गई जी, यहाँ से ये पानी ग्रामीण कैसे निकालेंगे? नहीं, पाइप उठ गई तो पाइप गांव वाला ने कही होगी भाई पाइप मत ठाके ले जाओ, सारा पानी काटो। वो आ गई ये गाँव वाले जी, वो धानों की फसल थी, वो धान की फसल बर्बाद होती। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब के कहने का मतलब ये है, इस पानी की जो निकासी की जा रही थी वो गांव के उस साइड में करी जान लग रही थी, और उस साइड में गांव के खेत हैं, वो जो पानी उड़ा पड़ा था तो उस तरह के था, जो उड़े की फसल थी वो तबाह होने लगी थी। भाई साहब जी राम राम। ये अपने फौजी साहब हैं रिटायर्ड। भाई साहब, आपका भी प्लाट तो मेरे ख्याल तो उस साइड में पड़ा है, तो आपने भी डांगरा खाता जाना पड़ेगा, तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा है? हाँ जी, 2 टाइम तो भैंस बांध कर आते हैं, खोल कर ले आते हैं। परेशानी तो है, ज़्यादा पानी है और ये सूखने का भी नाम नहीं ले रहा। अभी बहुत ही कम जो है धरती पी है ना रही पानी नहीं, इसको तो निकाले। धरती पीवा की खड़े थे, जितना पीवा की उतना होगा, अम्मा त्याग लग रहा है। और मच्छरों का इतना प्रकोप हो गया, बुझो मन्ना, रात को जो है पंखा भी चला लें हाँ फिर भी जो है मच्छर खा हैं। मतलब फौजी साहब का कहने का मतलब ये है कि जाड्डा हो चुका है, और जाड्डे के अंदर जब पंखे चलाओगे तो बीमार होंगे, और ना चलाओगे तो मच्छर खाएंगे। और जो मनने जो जानकारी मिल रही है, गांव के हर घर के अंदर एक आदमी बुखार से खाटों पड़ा है। हाँ जी, हाँ भाई जी, मैं जो कहना है, जो मनने जो जानकारी मिली उसके अनुसार गांव के हर घर के अंदर एक आदमी बुखार से पीड़ित है। 2-3 दिन बुखार में पड़ा है घर में, एक घर में 2-3 बच्चे कितने बड़े सब बीमार हैं घर में। ये देखो ग्रामीणों को किस तरह से ये गंदे पानी के अंदर या ये दूषित पानी के अंदर से होकर के गुजर करके अपने घर के अंदर जाना पड़ रहा है। देखिए किस तरह के दूषित पानी के अंदर से होकर के महिलाओं को अपने घरों के अंदर जाना पड़ रहा है। राम राम। क्योंकि आपका घर भी थोड़ा बिल्कुल कंठारे पर, आप भी तो कह रहे कहते समुद्र के किनारे बैठे हो, इस पानी तो आपने कितनी परेशानी होने लग रही है?
सारी परेशानी से बलकड़ा जब पानी में पाटक्कन से क्या करा है ये पानी का मुँह पास मारा तो आज ये जो आप देखना रहे हो गांव का उत्तरी छोर है। आप देखो कि खड़ी ज्वार की फसल भी बर्बाद हो चुकी है। ज्वार की फसल जो कि मुख्यतः पशुओं के चारे खातर बोई जा है या तो ख़त्म हो ही चुकी है। आप देखो इसके साथ में आप देखो ये खेत हैं, ये पूर्ण रूप से पानी से लबालब भरे हैं और आपने देखो दूर दूर तक देखो जितना ही आपकी नज़र जाएगी सारा पानी भरे। आप पाछे देखो उड़ा भी वो कपास की फसल है वो भी सामने देखो आप ख़राब हो रही है। ये गांव के गतवाड़ जिसने बोले आ रहे गांव का जो छोर होया करे उसने गांव के गतवाड़ बोले आ रहे हैं। गतवाड़ों के अंदर हम अपने डांगर ढोर और जो हमारी लोग हमारी जो माताएं बहनें काकी ताई जो गोबर पाथे रहे हैं या अपने जो लकड़ रखे रहे हैं वो जगह भी पूर्णतः जलमग्न हो चुकी है, यानी कि पूर्ण रूप से पानी भरा है। मैं आपने बताऊं था गांव के तीनों ओर पानी भरा है। अड़ा गांव के कुछ भाई खड़े हैं, मैं इनसे बात करूंगा, इनसे पूछूंगा मैं। भाई साहब आपका तो जो प्लाट ला गया हड़े इस तरह कितनी क्या असुविधा होने लग रही है? इससे जी बरसात तो सारी तो फसल खराब होगी और इसके कारण पशुओं में बीमारी भी आवे है। गांव में भी पानी भरा चारों तरफ है। इस खेती ये तो खराब हो ही गई है, अगली खेती का भी कोई वो अनुमान नहीं है, कुछ होगी ना होगी। मनेवारी साहब है गांव थे। चाचा जी आपकी उम्र तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और गांव में जो चौकर दून जितना जल भरा हो रहा है तीनों और ने गांव जो टापू बन रहा पूरा, आपने अपनी उम्र में इस तरह की बदतर हालात गांव की कदे देखी? कौन है? नहीं जी, इससे पहले कभी ऐसी हालत नहीं थी जो अब हो रही है हमारे गांव में। और बहुत से खेत तो ऐसे हैं जो अगली फसल भी नहीं बुए है, न पीछे सावणु हुई न अगली फसल का कोई विचार बुने का। जो क्या करें बिहारिया ते कटवाया करें या मशीन से कटवाया करें, आप अपना आप काटने लग रहे हो। क्या बनाओ आधा दाना रह रहा है, आधा पक रहा है, आधा सूखा पड़ा है। बता क्या करा इसका जो सारा मजदूरी है मजारे हमारा हमने ये देखो देखो ये देखो भाई साहब जो दिखा रहे हैं उसके अंदर तकरीबन देखो ये देखो आप सामने है नजर आ रहा है। देखो देखो इसके अंदर ये इतनी बड़ी ये गुच्छी हो है। एक गुच्छी के अंदर देखा जाए तो सही गुच्छी हो तो मेरे ख्याल से 100 ग्राम से ज़्यादा धान लकड़ना चाहिए एक गुच्छे के अंदर। और इसके अंदर देखा जाए तो मेरे ख्याल से 10 ग्राम भी 10 ग्राम के 10 ग्राम का भी 10वां हिस्सा नहीं पाओगे इसके अंदर। इसने जब मजदूरी पकड़वाओगे तो एक आम जमींदार के खागा। तो भाई साहब इसमें आप बताओ कि मैंने गांव के चारों ओर ने देखा तकरीबन फसल तबाह हो चुकी है और आगे भी बोन की तकरीबन गांव के 15-15 किलो दूर तक देखा जाए तो पानी भरा है। तो धान की फसल थी मुख्यतः हमारे गांव के अंदर, मैंने बाजरे की देखी वह भी खड़ी नष्ट होगी और धान की जो कटना पा रहा था वो भी इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आपके हिसाब से खड़ी फसल के अंदर और कई किले तो मनुष्य देखे हैं जो धान कति लोटे पड़े हैं जो काटने की हालत में भी कौन है, आपके चलो माड़े काटने की हालत में इनके अंदर आपके हिसाब से कितना नुकसान है? जो नितरला किला है वो कति पड़ा है, पानी है उसमें 1-1 फुट। एक मतलब भाई साहब की जो कहे हैं उनके अनुसार इनका जो आगे एक और किला पड़ा है उसके अंदर धान कती पड़े हैं उनके अंदर और इब्बी भी 1-1 फुट पानी भरे है। और जब धान के आने बुजुर्ग हैं मेरे से भी खैर मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा है और हमारे से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इस उम्र के अंदर भी अगर लामनी करना आ रहा है तो लामनी काटना आ रहा है जिसने हम अपनी देशी भाषा में लामनी कहा करें। इस उम्र में भी जाए एक आदमी लामनी करना आ रहा है वह उसकी एक मजबूरी है, वो शौक में नहीं काट रहा, या एक उसकी मजबूरी है, अपने बाल कांड पालन की मजबूरी है, अपने घर का खर्चा चलाने की मजबूरी है। जय यो अपने दाना ने लेबर पे कटवा होगा मशीन पे कटवा होगा तो मेरे ख्याल से घर से 2 पैसे देने पड़ेंगे। यह हमारे तय 20-25 किले दूर तय जो ऐसा बन गया जो तालाब बन गया कोई झील बन गई है। और जब यो जल भराव नहीं होता तो इस टाइम पर सरसम की और गेहूँ की फसल लहलाती होती। ये आप देखिए कि ये बाजरे की फसल है और इसमें कितना नुकसान हो रहा है, यानी कि जो खड़ी की खड़ी फसल है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। इस साइड में देखो, इस साइड में देखो और उधर देखो। गांव की जो सड़क है ये सड़क हमारे जो गांव के मेन खेत हैं मुख्य खेत हैं उनकी ओर न जा है
और जो दूसरा है वो मेन रोड है सुबाना का। इसके बीच में देखो पूरा एरिया पूरा का पूरा जल भराव हो चुका है। यानी कि आप जब नज़र मार के देखोगे तो मेरे हिसाब से कम आड़े थे 20 किले दूर तक सारा पानी भरया है। और न्यू इस साइड में मेरे ख्याल से तकरीबन 20 किला तक न्यू का न्यू पानी भरया है। जो पहली फसल तो तबाह हो चुकी है, वह तो खराब हो चुकी। अरे एक जमींदार की मेन जो है, एक जमींदार की जो मेन कमाई हो है, मेन पूंजी हो है, वो है जमींदारा। जब जमींदारा ही नहीं होगा तो जमींदार खागा कड़े थे। सीधी बात है कि जमींदारा ही नहीं होगा, जब फसल पैदा नहीं होगी तो जमींदार खागा कड़े थे, उसके बाल कड़े थे खाएंगे, उसका घर का खर्चा क्यों कर चलेगा। और मैं इससे बारे में जो गांव के ग्रामीण खड़े हैं उन तक बात करके जानने की कोशिश करूँगा। ये खड़े हैं अपने नंबरदार साहब हैं, एडवोकेट हैं। नंबरदार साहब वो वीडियो मैंने डाली थी, बहुत ज़्यादा जल भराव था, आपने बेरा होगा। क्या सरकार के द्वारा उस पानी की निकासी के बारे में कुछ कराया गया था या नहीं कराया गया था? नमस्कार जी। गांव में आपने जो वीडियो डाली थी उसके बाद में 2 दिन तक जो है सरकार ने इंजन दिए थे और उससे पानी निकाला, लेकिन पानी पूरी तरह नहीं निकाला गया। बरसात इतनी ज़्यादा थी कि पानी निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए पानी ज़्यादा भरा होगा। और पीछे से एक नहीं, आप बोल रहे हैं 2 दिन तक पानी निकाला गया। 2 दिन तक पानी निकाला गया तो मैंने भी वहाँ जाके वीडियो रिकॉर्डिंग करी है, तो मेरे हिसाब से सिर्फ जो गाड़ का है शायद 7-8 फुट पीछे तक पानी उतरा है। अच्छा 2 दिन इंजन चले तो पानी सारा उतरा है ना? 2 दिन भी इंजन जो है ना वो सिर्फ दिन में चलते थे, रात को इंजन बंद रहते थे। और अब जो है ना गाँव से जो चारों तरफ पानी भरा है, उससे निकलने के रास्ते जो मेन रास्ते हैं और जिधर गांव की ज़्यादा ज़मीन है उसकी साइड में तो पूरा निकलने का रास्ता बंद है। लोग काफ़ी घूम फिर के आते हैं और ऐसी फसल इतनी नुकसान हो गया। बाजरा जो कपास थी, धान था, और कम से कम गांव में पूरे में 300 एकड़ ज़मीन अब भी ऐसी रहेगी जिसमें आगे वाली फसल जो गेहूँ वगैरह है वो भी नहीं बो पाएंगे, पूरी तरह पानी भरा है उसमें। मतलब नंबरदार साहब कहने का मतलब ये है कि जो 300 एकड़ ज़मीन की फसल तबाह हो चुकी है, वो तबाह तो ज़्यादा हो चुकी है मेरे ख्याल से। तबाह तो कम से कम भी 500-700 एकड़ ज़मीन जो धान की है वो पूरी ख़त्म हो चुकी। 200-250 एकड़ का जो बाजरा था वो ख़त्म हो चुका। 100-200 एकड़ की कपास थी वो भी ख़त्म हो चुकी। अब 300 एकड़ तो वो बता रहे हैं जिसमें पानी भरा रहेगा, बिल्कुल बुआई नहीं की। अब भी आगे आने वाली फसल भी नहीं बुएगी उसमें। मैं एक किसान हूँ। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरे कहने का मतलब है कि 2 दिन तो प्रशासन ने दिया था, लेकिन उससे क्या हुआ? कुछ नहीं। पानी तो वैसे ही भरे यार, तो इस पानी का तो देखी जाए। अब इस अगली फसल कैसे होगी, इसको निकालो पानी को। मैं तो प्रशासन से यही कहूँगा कि भाई हमारे पानी को निकालो। इसकी कोई समाधान तो होगा निकासी का। मतलब मैंने देखा गांव के 3 ओर में पानी भरया है, सिर्फ एक ओर का जो एरिया है थोड़ा खाली है, पूरा खाली नहीं है। तो यूँ तो देखा जाए पानी लकड़ेगा खड़े। और संचय तो जी ड्रेन में डाल देगा पाइप बिछा के। 8 नंबर तो मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर दूर है। 1.5 किलोमीटर दूर है। 1.5 किलोमीटर दूर है, पाइपलाइन बिछा के डाल देगा प्रशासन ड्रेन में, पानी निकल जाएगा आसानी से। नहीं, मैंने एक जानकारी और मैंने जो मिली थी, जो गांव में मैंने बात करी, जो मैं भी गांव का निवासी हूं, उसके अनुसार ये नहीं है सारा पानी बरसात का है, उसका नहीं है। मैंने जो जानकारी मिली उसके अनुसार ये है कि जो नहर का पानी है, जो हमारे गांव के जो समाने में नहर है, उसका पानी भी इसके अंदर छोड़ दिया गया। क्या नंबरदार साहब? ये जी जो नहर है वो काशनी माइनर के नाम से एक नहर है, जिसको सरकार ने एक प्रपोजल भी दी थी कि भाई हम इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन 7 साल से सरकार ने उसको आगे नहीं बढ़ाया। उस नहर में इतना पानी छोड़ दिया गया कि बरसात का पानी तो ज़मीन जो है सारा का सारा सोख लेती, लेकिन उस नहर से इतना ज़्यादा पानी प्रेशर आ गया कि जो आज हमारे यहाँ धारा का रूप ले रखा है। और नहर अब भी चल रही है, अब भी उसका पानी आने लग रहा है। उस नहर का पानी बंद करा जा, और जो ये पानी है ये ड्रेन में जो है पाइपलाइन बिछा के 2 टुकड़ों में पाइपलाइन बिछ जाएगी। यहाँ से एक जोड़ में जाएगा जो आगे जिसको खाबड़ा नाम के जाना जाता है, और खाबड़ा नाम का जो जोड़ है उसमें इंजन या मोटर लगा के उस पानी को दूसरी जो वो है ड्रेन में डाला जाएगा। क्या इस तरह कोई प्रपोजल गांव के जो निवासी हैं, जो मुख्य आदमी हैं, जो सरकार के पास, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उन द्वारा लेके गया कोई? हाँ, काफ़ी बार जो है ना वो जो है बीडीओ से, डीडीपीओ से, डी साहब से मिल लिए हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। सरकार ज़्यादातर जो ये इलेक्शन वगैरह का आ गया उसमें जोर दे रही है, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा कि भाई आगे ये इलेक्शन से कुछ नहीं। अगर जब फसल नहीं बुएगी तो जमींदारों का क्या रहा होगा। और ना ही सरकार ने पिछली फसल का कोई कंपनसेशन वगैरह दिया। लोगों ने ना एक इन्होंने ऑनलाइन खिड़की खोली थी जिसमें लिखा था कि भाई आप अपनी जो फसल नष्ट हुई है उसका ऑनलाइन आप सबमिशन कर दो कि भाई हम उसके ऊपर से वो उठा लेंगे, लेकिन उसको 1 महीना हो गया, बरसात
बरसात जो हुई थी उससे नेक्स्ट डे 23 तारीख को भी हमने जो है वो डाल दी थी। आज तक वो सब लंबित, सबकी पेंडिंग दिखा रही है, उस पर कोई वो नहीं हुआ कि जब वो अप्रूवल होगी हो। जब तक वो पेंडिंग रहेगी कुछ दिन बाद को उसको डिलीट मार देंगे। तो ये हालात हो रखी है आज। एक चीज़ और मैं बुझू था कि सब अपनी ज़मीन न तो नहीं बोमते, कुछ आदमी जो ठेके पर लेके बोए हैं, तो वह आदमी एक एक बिन्ने चुकर बाट देखेंगे। उन आदमियों को काफ़ी नुकसान है, क्योंकि मेरे गांव में जो ज़मीन का बाधा बटाई है वो 20 से 25 हज़ार रुपये पर एकड़ है, और जिस आदमी ने 25 हज़ार रुपये में पर एकड़ के हिसाब से ज़मीन ले रखी थी, वो आदमी ने धान बो रखे थे, उनका धान खत्म हो गया, आगे नहीं बोगी। 25 हज़ार रुपये 1 साल का इंटरेस्ट। गरीब आदमी था, उसको तो पूरी तरह 1-1 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से जो है उसको नुकसान हो रखा है। वो तो कभी भी नहीं उभर सकता। अगर इसी तरह परमात्मा ने 2-4 बार और कर दिया और ये नहर इसी तरह चलती रही तो हमारा काम बर्बाद हो जाएगा, और ऐसे हालात हो जाए कि गांव वालों ने जो है ना पलायन करना पड़ेगा इस हिसाब से। तो मैं एक बात सत्य पहलवान जी, आपकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। शायद हमारे बचपन में भी एक फ्लड आई थी, कौन से साल में आई थी, 76 के अंदर आई थी। उस टाइम पे भी पूरा एरिया भर गया था पानी का। उस टाइम पे भी इतनी जल भराव की स्थिति, गांव के तीनों ओर, यानी गांव एक किस्म से टापू का रूप ले रहा है। जब तीनों ओर पानी भरा है, तीसरा चौथी ओर भी आधा भरा है, तो मतलब टापू बन गया गांव। कितना भी ना डांगरा लकड़ने जगह, ना मानसा लकड़ने जगह। तो उस टाइम में भी इतना जल भराव नहीं हुआ, तो ये भी इतना जल भराव क्यों करोगे? बस ये ज़्यादा जैसे नहर की वजह से बारिश अच्छी होगी, ज़्यादा बारिश होने के कारण फिर जो हम तो फिर साथ हाँ फिर कहीं पर रास्ता नहीं गाँव को निकलने के लिए, फसल बर्बाद होने के कारण न को मुआवजा दिया गया, न इसलिए जो हम तो सारा बर्बादी की कतार पर गाँव जाने लग रहा है। तो इसलिए इसका सरकार कुछ समाधान करे तो जो उसमें सरकार की भी प्रशंसा होगी और जो हम तो गाँव का भी कुछ विकास हो सके। तो और बाकी जो है इनसे पूछ लो और ये बता दो। फौजी साहब ने तो देश की बहुत सेवा कर रखी है, और आप भी रिटायर हो गए, और गांव की सेवा में तो फौजी आदमी वो भी तत्पर रहा करे। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? साहब ये है कि पानी बिल्कुल नहीं निकाला जा रहा, और जो नहर का पानी आ रहा है ना, इससे बहुत ज़्यादा वो हुआ है, और बरसात भी बहुत ज़्यादा हुई है। सभी लोगों को नुकसान है इसमें। तो सभी लोगों नुकसान है। तो क्या गांव के सारे मानस इकट्ठे हो गए सरकार के पास में गए? हाँ गए हैं साहब, गए हैं 2-3 बार। तो उन्होंने प्रशासन के पास गए हैं, तो उन्होंने हल्का फुल्का 1 दिन या 2 दिन पानी थोड़ा बहुत निकाला है, उसके बाद में पाइप वाइप सब उठा लेंगे अपनी। अभी मैं जो ग्रामीणों से बात करना ही रहता, उसके अनुसार जो बरसात हुई थी, इस जल भराव के बारे में जो लोकल प्रशासन है उसके पास में ग्रामीण गए थे, और सरकार के द्वारा 1 या 2 दिन के लिए इंजन मुहैया करवाए गए थे। उन तय कुछ पानी लकड़िया और कुछ पानी नहीं लकड़िया। और जो गाँव वाले कहे हैं उनके अनुसार जो है ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक आपदा कौन है। इसके अंदर जो नहरी पानी है, जो कासनी माइनर के नाम से बोला जाए, उसका पानी फिलहाल चलना आ रहा है। वो पानी भी जो माइनर, जो कासनी गांव की माइनर है, वो इस साइड में है। जो गांव कासनी गांव के जो सारे खेत हैं, तकरीबन आपने देखा जाए तो गांव का जो सीम है पूरी की पूरी इस साइड में है। और जो गांव का जो ऊंचा एरिया अगर बोला जाए, जिसने बोला अगर उचान गांव का उस साइड में है, और पूरे गांव का जो निचान है, नीचा जो एरिया बोला जाए, पूरे गांव का नीचा एरिया यो है। ये इसके बाद में गांव है, खेड़ा है, उसके बाद में बोला अगर डैर आ जाए है, डैर जिसके अंदर पहले भी पानी भरा रहा करते हो, सारा पानी लकड़ के जोड़ मारते हैं उस साइड में जा है। लेकिन गांव के बीच के अंदर ऊंचा होने के कारण फिलहाल यो पानी परेने नहीं जान पाता, यानी जो परला जोड़ है उसमें यह पानी की निकासी नहीं हो पाती। इस कारण से चारों ओर ने यो पानी जल भराव हो रहा है तकरीबन 20 किलोमीटर की दूर तक, और इससे ग्रामीण बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन जो ग्रामीण के हैं, ये जो कारण है, ये जो नुकसान हो रहा है, ये सरकार की उदासीनता के कारण होने लग रहा है। मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार ने एक रिक्वेस्ट करूँगा, एक प्रार्थना करूँगा। देखो, जमींदार का तो या खेती सब के मोह है, इसका नुकसान हो चुका है और आगे भी नुकसान होने लग रहा है। तो सरकार ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जल भराव के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो हमारे किसान हैं, हमारे जो भाई ठेके पर लेकर ज़मीन बोन ला रहे हैं, उनने वह आग लेते हैं, पैसे कड़े थे देंगे। तो सरकार ने जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, करनी चाहिए। जो हमारे किसान भाई हैं उन तक मुआवजा देना चाहिए। और जो जल भराव की स्थिति है, जिस तरह जल भराव होगा तो बीमारी होंगी, डांगरा लकड़ने जगह न, मानसा लकड़ने जगह न। तो सरकार ने इस बारे में जल्द से जल्द कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। धन्यवाद जी।